तो चलिए हम यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं, सी प्रोग्राम, जो हमारा ये चेक करेगा कि वेदर द गिवन नंबर इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। तो सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया जान लेते हैं कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो अ प्राइम नंबर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर यानी हिंदी में अगर इसको समझा जाए तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं और वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं जो खुद से या फिर एक से डिविजिबल होते हैं, बाकी और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं। इनके बारे में दो फैक्ट और जान लेते हैं कि 2 इज ओनली वन इवन प्राइम नंबर बिकॉज ऑल द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2। ओके, और एक और है हमारे पास यहाँ पर फैक्ट कि 0 और 1 आपका जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर है आपका 2। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं सी में कि हम एक नंबर दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर प्राइम नंबर है या नहीं है, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए छोटा सा सी कोड लिखेंगे और यहाँ पर हमारा जो इन्वायरमेंट है ओएस हमारा वो लाइनेक्स है। लाइनेक्स टर्मिनल पर हम किस तरह से जीसीसी कंपाइलर के थ्रू हम एक सी प्रोग्राम बनाते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास कुछ यहाँ पर कमांड्स हैं जैसे कि ls, जो हमारा करंट लिस्टिंग देगा, हमारे करंट फोल्डर में जितने भी सारे फाइल्स हैं यहाँ पर वो सब सारी लिस्टिंग यहाँ पर हमारी हो जाएगी। pwd एक कमांड है जिससे हमारा प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी हमें पता चल जाएगी। और कोई नई फाइल क्रिएट करनी है हमें अपने लाइनेक्स टर्मिनल पे, तो हम उसके लिए कमांड देते हैं टच फाइल नेम डॉट सी, जैसे टच f3 डॉट txt, या जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पर txt, तो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। अगर मैं लिस्टिंग करूँ तो यहाँ पर एक ft.txt नाम से फोल्डर बन गया है। अब मुझे इस ft.txt फाइल को ओपन करना है, तो मैं इसके लिए कमांड दूंगा nano ft.txt। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक GNU नैनो एडिटर खुलकर आ जाएगा जो इस टेक्स्ट फाइल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मुझे इसको ये नैनो एडिटर क्लोज करना है तो मैं करूंगा Ctrl+X। तो कुछ बेसिक्स हमने यहाँ पर जान लिए। अब मैंने एक प्रोग्राम बनाना है कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। मैंने पहले से यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए पहले से एक प्रोग्राम बना कर रखा हुआ है, वो है प्राइम नंबर चेकर 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर टाइप करना होगा, कमांड देना होगा नैनो स्पेस प्राइम, जो भी फाइल का नाम है हमारा प्राइम नंबर चेकर, प्राइम नंबर चेकर डॉट सी। ये क्लास फाइल हमने बनी हुई है अपने GNU नैनो एडिटर पे, जो GCC कंपाइलर के थ्रू बनाते हैं। अब यहाँ पर प्रोग्राम को समझते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है। अगर इस प्रोग्राम की बात करी जाए तो सबसे पहले इसमें हेडर फाइल्स यहाँ पर हमने इंक्लूड करी हुई है, जो कि है हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने मेन फंक्शन इंक्लूड किया हुआ है int मेन। फिर उसके बाद उस मेन फंक्शन में हमने वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हुए हैं। एक n वेरिएबल है जो हमारे उस पॉजिटिव इंटीजर नंबर को रिप्रेजेंट करता है, एक i हमारा काउंटर वेरिएबल है, और एक फ्लैग हमारा हमारा यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल है जिसको हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 वैल्यू से। अब यहाँ पर हम एक printf में कमांड देते हैं इंटर द पॉजिटिव नंबर। अगर हम यहाँ पर इंटर द पॉजिटिव नंबर एक printf कमांड देते हैं तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर जो आउटपुट स्क्रीन पर एक रिटर्न लाइन आएगी, वो आएगी इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर उसके बाद कंसोल से हम एक इनपुट देंगे, उसका हमारे पास कमांड है स्कैनफ परसेंटाइल d एंड n। ये परसेंटाइल d हमारा स्पेसिफायर है। फिर उसके बाद हम एक लॉजिक चलाते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारी दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती हैं, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, या हमारी कोई एक कंडीशन फॉल्स है, कोई एक कंडीशन ट्रू है, या दोनों कंडीशन ट्रू है, किसी भी केस में हमारे पास ये इफ की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और वहाँ पर फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू
0 से चेंज होकर 1 हो जाएगी। इतनी बात हमारे पास क्लियर। अब हमने इसका एक लॉजिक चला लिया, अब हम यहाँ पर एक फॉर लूप चलाएंगे जो कहाँ से कहाँ चलेगा, हमारा i काउंटर वेरिएबल 2 से लेकर i लेस देन नंबर बाई 2 तक, और फिर ये प्री इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस i के फॉर्म में। अब इसी फॉर लूप के अंदर हमारा जो मेन लॉजिक है n परसेंटाइल i, n मॉडुलस i, n मॉड i हमें रिमाइंडर देगा। अगर ये रिमाइंडर 0 होता है तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर फ्लैग की वैल्यू अगर 1 होती है तो हमारा जो इंटीजर होगा वो पॉजिटिव प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हमारा फ्लैग वेरिएबल की वैल्यू 1 रहती है तो हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हमारे फ्लैग की अगर ये n परसेंटाइल i 0 नहीं होता है, ठीक है, अगर ये नंबर मॉडुलस i इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हमारा जो इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर नंबर है वो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, कैसे? हमने इसकी कंडीशन चलाई, फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। अब फ्लैग की वैल्यू 1 कब कब सेव है? जब 0 हो या 1 हो या ये नंबर डिविजिबल हो। ठीक है, पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा है, यानी n मॉडुलस i इज इक्वल 0 आ है, यानी पूरी तरह से वो नंबर डिविजिबल हो रहा है। यानी अगर डिविजिबल हो रहा है तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। फ्लैग की वैल्यू अगर 1 है तो हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर फ्लैग की वैल्यू 0 रहती है तो हमारा ये नंबर प्राइम नंबर होगा। ये छोटा सा कोड है, पूरा लॉजिक हमने समझ लिया। अब हम कंट्रोल एक्स करते हैं, वापस अपने कंसोल पर आते हैं। कंसोल पर आने के बाद हमने एक कमांड चलाया है, उस कमांड का नाम है gcc प्राइम नंबर चेकर डॉट सी, यानी हमारा gcc कंपाइलर कंपाइल करेगा किसको? हमारे फाइल को, और माइनस आउटपुट क्या देगा? उस आउटपुट फाइल का नाम होगा, जो ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी हमारी उसका नाम होगा प्राइम नंबर चेकर 1। ठीक है, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, हमने यहाँ पर एक नॉमेनक्लेचर फॉलो करते हुए ये नाम दिया है। अब हम अपना ये प्रोग्राम कंपाइल कराते हैं। अगर कोई एरर नहीं होगी तो हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। आफ्टर दैट हमको क्या करना है? एक कमांड देना है, कंपाइल करने के बाद उस प्रोग्राम को रन कराना है। तो डॉट स्लैश उस आउटपुट ऑब्जेक्ट फाइल का नाम, आउटपुट डॉट स्लैश टाइम नंबर चेकर 1। ओके, अगर हमें ये पता करना है कि क्या दो एक प्राइम नंबर है तो हमने इंटर अ पॉजिटिव इंटीजर 2 इज अ प्राइम नंबर। ओके, अगर मान लीजिए फिर से मैंने प्रोग्राम रन किया, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब मान लीजिए फिर मैंने एक इंटीजर दिया 3 इज अ प्राइम नंबर। अब मान लीजिए 4 देना है, इंटर पॉजिटिव नंबर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक, इस तरह से हम ये n नंबर्स, अब मान लीजिए मैंने एक नंबर दे दिया 2 3 4 5 6, सॉरी मैंने इंटीजर दिया 2 3 4 5, 2 3 4 5 is not a prime number. Okay, so thank you. Here we got our program and enjoy that.